नमस्ते, वेलकम टू रैंडम थॉट्स विद लुबना। मैं हूं लुबना और ये हैं भानु। हेलो नमस्कार। आज भानु हमें बताएंगी कि उनको एक थॉट आया था सुबह सुबह। वो थॉट क्या था, यही इनसे सुनिए। मैं कभी कभी अपने आप को एक बाउंडेड फील करती, दैट इज लाइक रिस्ट्रिक्टेड फील करती हूँ। एंड समटाइम्स आई फील आई हैव सेट बाउंड्रीज फॉर माई सेल्फ। मतलब आपने अपने लिए एक बंदिश बनाई। और फिर देन वो थॉट को जब मैंने स्ट्रेच किया था, मुझे लगा कि हम अपने लिए ही नहीं बाउंड्री सेट करें, हम दूसरों के लिए भी सेट कर रहे हैं। जैसे इसको ये करना, बाउंड्रीज मतलब डूज एंड डोंट्स। आपको क्या लगता है कि फोकस के लिए करते हैं हम बाउंड्री सेट? हाँ, एक तो फोकस के लिए तो जरूरी है, बट दैट इज यू नीड। वो तो यंगस्टर्स के लिए होता है, जब चिल्ड्रन व्हेन दे नीड टू बी फोकस, सो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज फॉर देम। पर इस सेटिंग बाउंड्रीज राइट, किस हद तक हम बाउंड्रीज सेट करें? देखिए, बाउंड्रीज तो सोसाइटी ने भी हम पे सेट की है, तो थोड़ा सा तो राइट है बाउंड्री रखना, बट नॉट इनटू एक्सट्रीम। ओके, हर एक को अपनी, जैसे बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, हर एक अपनी दिशा से तो जिएगा ना। हाँ। अब हमारा रोल मॉडल जो मेरी और मेरी मदर इन लॉ के साथ था, और मेरी और मेरी डॉटर इन लॉ के साथ नहीं हो सकता। टाइम्स आर चेंजिंग, सारी बाउंड्रीज तो चल नहीं सकती ना वही वाली। तो पहले हमें अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं। ओके, कि जो हम पुराने पैटर्न और पुरानी बाउंड्रीज लेके आ रहे हैं, वो पहले हमें हटाना है। क्या अब टाइम चेंज कर रहा है, टाइम के साथ हमें बच्चों को भी ज्यादा टाइम देना है, उनकी विशेष सारी सुननी है, फिर उनको पढ़ाना भी है। बट पहले तो हम लोगों की विशेष मैटर ही नहीं करती थी ना। दैट इज राइट। हम तो अपने आप को लास्ट में प्लेस करते थे, बिकॉज दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ अ मदर। एक मदर है, सैक्रिफाइस बैकग्राउंड, और सेल्फ लव तो था ही नहीं। दैट इज राइट, सेल्फ लव तो था ही नहीं। और जो हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हमारे लिए की थी, वो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे थे। हाँ, एंड कॉन्ट्ररी मेरे साथ ये हुआ कि मेरे फादर ने मेरे साथ काफी बाउंड्रीज सेट किए थे, और मैं टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी लीनियंस अपने बच्चों को दे रही थी, स्पेशली बेटी को। फिर भी मैंने बाउंड्रीज सेट किया, ये सोच के कि उनकी फ्यूचर के लिए अच्छा है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी फोकस। कभी कभी बच्चों के साथ हम बाउंड्रीज इसलिए भी सेट करते हैं कि हमें डर लगता है कहीं एस्ट्रे ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए। ट्रू। तब तो हद से हद बच्चा क्या करता था जब हम यंग थे, बाइक चला लेता था। हाँ। आजकल तो ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई, ऐसी ऐसी वो आ गए गैजेट्स। हाँ। तो आदमी को डर लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी बाउंड्री सेट करते हैं जो बच्चे नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं। और मैं अपने बेटे को साइकिल तक चलाने नहीं देती थी, इस डर के मारे कि वो गिर जाए। वैसे मैंने भी अपने बेटे को ना साइकिल चलाने दी ना बाइक, कि उसको चोट लग जाए। अभी भी बोलता है कि यू डिड नॉट लेट मी डू दिस, सो इट टुक मी इयर्स व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, देन ही लर्नड। सो ये बाउंड्रीज जो है सेट करना जरूरी है, बट नहीं है जरूरी, क्योंकि मुझे बाद में लगा कि जो मैंने अपने बच्चों पे बाउंड्रीज शुरू की थी, वो बाद में उनको समझ आ गया कि मम्मी को धमका के ही हटा सकते हैं। ओके, किस टाइप के धमकाना? जैसे मैंने अपने बेटे को ड्राम क्लास में जाने ही नहीं दिया, तो उसने सुसाइड का धमका दिया। तो फिर मुझे भेजना पड़ा उसको ड्राम क्लास में। वो तो कभी कभी हमारी बाउंड्रीज या हमारा वो पैरानॉय बन जाता है कि नहीं, इसको लग जाएगी, इसको ऐसा हो जाएगा, इसको वैसा हो जाएगा। अपना फियर की वजह से बाउंड्री सेट करते हैं, जो गलत है। हाँ। और लोग भी क्या सोचेंगे कि ये दूसरी हम बाउंड्रीज इसलिए सेट करते हैं कि ओके, वी बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ फैमिली, सो आवर चिल्ड्रन वी आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि आई वॉज ब्रॉट अप इन सच एन एटमोस्फियर, तो इस वजह से खुल के हंसना, जैसे मेरी बुआ कहते थे कि इतने खुल के मत हंसो, क्यों दोबारा रोना पड़ेगा। अरे हंसना तो इट इज नेचुरल। दैट वाज एक्चुअली फॉर गर्ल्स। उस जमाने में बोलते लड़कियों को नहीं तेज हंसना चाहिए। हाँ, सारे रूल्स लड़कियों के एग्जैक्टली मेरे लिए, बॉयज मैं के लिए बहुत नहीं थे। हंसती थी, तो दैट वाज द थिंग। या ये बाउंड्रीज भी ज्यादा गर्ल्स को आजकल nowadays parents are more understanding, and they are in for the development of their children, taking into mind the needs and wishes of the child. ये तो दाद देनी पड़ेगी nowadays present generation young mothers
And और young fathers mothers भी जो हैं they look after their children, they look after themselves also, which is very good. वेरी गुड, दैट इज ट्रू, बिकॉज हमने तो जो हम नहीं कर सकते। हमने नहीं किया। तो यही इसी बात पर तो सोच रही थी कि बाउंड्रीज हमने इतना सेट किया, उस बाउंड्रीज को तोड़ के पार करके आगे आना तो मुश्किल हो जाता है एक स्टेज पर। लेकिन आजकल की जनरेशन जो आगे आ रही है वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स ही पूरे कर रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे ट्रू हैं ट्रू, और सबको साथ लेके चल रहे हैं। साथ लेके चल रहे हैं हम बाउंड्रीज। एक और बात, हम तो बाउंड्रीज हम अपने घर पे जो काम करते हैं उनके साथ भी करते हैं, ऑफिस में भी सोचते हैं कि बिकॉज ही इज अ वर्कर ही इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव। अब आजकल तो ऑफिस में बाउंड्रीज रखनी जरूरी है, मी टू जो आ गया है, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, इट इज मस्ट। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो ये बाउंड्रीज आर अ मस्ट, सो बाउंड्रीज आर अ मस्ट, बट यू हैव टू सी टू व्हिच एक्सटेंट यू टेक देम, दैट इज ट्रू। हाँ, एंड व्हाई आर यू सेटिंग बाउंड्रीज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब आप फियर से बाउंड्री सेट कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, लव से सेट कर रहे हो तो देखिए कि दूसरे की भी जो ग्रोथ है वो रुके ना। हाँ, दूसरों की पर्सनल ग्रोथ आपकी बाउंड्री से नहीं है, इट शुडंट हैम्पर, दैट इज राइट। पर्सनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रेस्ट्रिक्शंस क्या, जिससे भी आप, जिसको भी आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, इज इट एसेंशियल, इज इट हैम्परिंग देयर ग्रोथ। हाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी सेटिंग बाउंड्रीज तो ठीक है अपने लिए कीजिए, बट उसमें अपने लिए भी देखिए आपकी ग्रोथ तो नहीं है। हाँ, हमने क्योंकि हमारी हर एज में ग्रोथ है, exactly, every age में we are learning. true, we are learning and we have an opportunity to move ahead, you know, pursue our passions, our And life is so beautiful, तो इसको बाउंड्रीज में क्यों कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए। and ये बाउंड्रीज की वजह से क्या हो जाता है, आदमी दुखी हो जाता है कई बार कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, you know। और हमें लगता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, कभी वो भी रिजिड हो जाते हैं, कभी हमें लाइफ अपने नॉर्म्स पे भी जीनी चाहिए, अपने उससे भी जीनी चाहिए। एक फ्रीडम जो भी है, बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इतना नहीं है कि यू नीड दैट स्पून फीडिंग। और मुझे लगता है इस एज में भी फ्रीडम चाहिए हमें अपनी मर्जी करने की। बहुत, इस एज में तो चाहिए, क्योंकि हमारी एज ग्रुप जो है, वी हैव मिस्ड आउट ऑन द फ्रीडम, Yeah, lot of it. So we need to do what we feel like. We need to go to places. And children should respect our freedom also. Yes, exactly. Children should respect our freedom. That is why people prefer to live on their own, because they are free. They are not bound. Yeah. Both children as well as parents. If you see that way, why do children feel happy when they are on their own? And even parents nowadays are happy when they are on their own. Yeah, because lot of responsibilities come in a joint family. Yes, exactly. अब इस एज में कौन ले वो responsibility? Exactly. And you love to be free and You love to do your own thing, sing, Exactly. read, do whatever you feel like. because we have had taken care of our responsibilities earlier, so that time we needed those boundaries, but I think now we can move a little. We can be very flexible. with our Flexible boundaries. with, exactly, we can be flexible with our boundaries. So आज कोई गाना नहीं? हाँ, ये तो इसके बारे में, जीवन के बारे में। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। वाह। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है जादू। क्या बढ़िया गाया आपने। थैंक यू। तो people, don't be afraid of boundaries, don't set too many boundaries, enjoy your life and your freedom, लेकिन with love। ये जरूरी देखिए कि लव हमारी लाइफ का पार्ट, किसी भी डिसीजन का पार्ट होना चाहिए। हमारी बाउंड्रीज जो है वो ना किसी को हर्ट करनी चाहिए, ना किसी की बाउंड्रीज हमें हर्ट करनी चाहिए। There should be flexibility in boundaries, not rigidity. हाँ। So with this thought we say bye, we'll meet you soon
विद अ न्यू थॉट। और अपने भैया अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई थॉट्स दीजिए जिसपे हम बात करें। थोड़ा Thank सा you. हमारा भी एक्सपीरियंस है जो किसी के काम आ सकता है। Thank you for viewing. बाय। Bye.